पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। थोड़ी देर में मतदान शुरू होने जा रहा है और ये तैयार हैं और अब ये निकलने वाले हैं। बहरहाल बात इनसे करते हैं। सर, क्या स्थिति रही चुनाव की? इतने दिनों तक आपने प्रचार किया, कहाँ पर पा रहे हैं आप अपने को? स्थिति आप लोगों के सामने भी साफ है, लेकिन मुझसे कहलवाना चाहते हो। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने कार्यालय पे, और कहना ये चाहूँगा कि स्थिति के बारे में मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जितिन जी की जमानत जब्त हो जाएगी, और वो इसलिए कि पब्लिक अपने जैसा नेता चाहती है, अपने बीच का नेता चाहती है। और इस बात को मैंने भी बहुत समझाया कि नेता कैसा हो, तो लोगों ने पूछा कैसा हो, तो मैंने ये दर्द, वो कष्ट आपको हो और दर्द नेता के सीने में हो, दया हो और माँ जैसी ममता हो, ऐसे व्यक्ति को चुनोगे, ढूंढना आपका काम है। ये भी मैंने समझाया कि 80 साल की आज़ादी के बाद आज भी हम गांव के लोग जहाँ के तहाँ पड़े पीछे चलते हैं लोगों। अरे अगुवाई करो, हुकूमत करने की तरीके सीखो और हुकूमत करो। और वो मैंने ये भी बताया कि जो आपके मान सम्मान की रक्षा करे, मान बढ़ाए, और आपके जब भी कोई काम आए तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, आपके लिए रोजगार ढूंढे, बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ये तभी होगा जब आपके प्रति उसके मन में दर्द होगा। और इसीलिए पूरी की पूरी ईश्वर की कृपा है, हमारे नेताओं का बहुत ही बड़ा इस चुनाव में मेहनत, और हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी मेहनत है कि आज ये इलेक्शन पब्लिक वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। जितिन प्रसाद के सीने में दर्द नहीं है जनता के प्रति, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिर्फ आपके सीने में दर्द है? नहीं, ऐसा है, वो बहुत बड़े परिवार के हैं, वो उन्हें लोग मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, और मुझे उतने लोग नहीं जानते क्योंकि मैं तो गांव का किसान का बेटा हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, राजनीति में बहुत पहले आया और 5 बार एमएलए बना, 2 बार मंत्री बना। इस पूरे मंडल में कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवत शरण की शिकायत करे 38-39 साल की लाइफ में। और उनके बारे में तो वो बड़े आदमी हैं, कोई अगर हाथ छू भी ले तो एक सैनिटाइजर की शीशी लेके पीछे चलता है उनका अर्दली, और वो तुरंत हाथ साफ करते हैं कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। यहाँ कुछ होता ही नहीं, सीने से सीने मिलते चले जाते हैं, और एक से नहीं, एक दिन में कम से कम 1000 लोगों से गले मिलता हूँगा। चेहरा भी आप देख रहे होंगे कि कई काले काले स्पॉट पड़ गए, ना धोने की चिंता और ना समय मिलता है। पब्लिक के साथ में ही पूरा दिन कट जाता है, और पहले से ही कटता रहता है। उनके यहाँ कोई जाएगा तो दरबान पहले मिलेगा, मेरे यहाँ कोई जाएगा तो घर का कुंडा खटखटाया तो खटखटाने के बाद में किवाड़ खोलने वाला व्यक्ति के सामने भगवत खड़ा होगा और पूछेगा भी और काम भी करेगा। दुखी मन से आया और सुखी मन से विदा करने का काम भगवत करेगा। एक सवाल ये था कि वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चल रही है पूरे देश में, और पीलीभीत में भी मोदी की ही गारंटी चलेगी। जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कौन कहाँ है और कौन कहाँ है। ऐसा है, मोदी जी गारंटी बहुत देते हैं, मोदी जी सच्चे भी बहुत हैं, लेकिन अगर यूट्यूब पर डालो कि सबसे झूठा राष्ट्र अध्यक्ष विश्व का कौन है, तो कौन है भैया, जरा बता दियो सब लोग। अरे सब तो आपके आदमी है, तो बोले रहे मोदी मोदी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हाँ हम कह रहे हैं आप किसी और का नाम ले दो, आप किसी और का नाम ले दो, आप किसी और का नाम ले दो, इससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। लेकिन जनमानस जिसके साथ में हो, आज की तारीख में मोदी साहब पहला चुनाव 2 लोगों को बेवकूफ़ बनाया न, एक तो नौजवानों को कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और गांव के रहने वाले भोले भाले किसानों को। 14 का चुनाव जीत लिया, 19 का चुनाव पुलवामा कांड पे जीत लिया। ये चुनाव जीतना चाहते थे अयोध्या मंदिर पे, लेकिन सुपड़ा साफ है, नहीं चला मुद्दा अयोध्या का। सुपड़ा साफ है, कुछ नहीं है। यूपी में वो चाहे 80 की 80 ले रहे थे, देश में 400 ले रहे थे। तो अब झूठ का सहारा बहुत दिन नहीं चलता है, जुमलेबाजी एक बार चलती, काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। यानी निश्चिंत है पूरी तरह से जीत से आप? नहीं, ऐसा है, जीत से मैं नहीं, पीलीभीत की जनता कहना चाहिए
प्रसन्न है और चाहती है कि भगवत भैया जीतेगा मेरा। बुजुर्ग लोग कहते हैं बेटा तुम जैसा कोई आज तक मिला ही नहीं। अब पता नहीं वो झूठे आश्वासन देते होंगे, हो सकता है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि 4 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तो भगवत शरण इतने वोटों से जीतेगा और जितिन प्रसाद की जमानत जब्त होगी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लोग कह रहे हैं जो इस बात को। तो आप आश्वस्त हैं जनता के कहने? अरे भाई, वोट तो जनता देगी, मतदान जनता करेगी, मतदाता करेगा, और मतदाता इतना आश्वस्त है कि सबकी बोलती बंद कर दी। 28 मंत्री, प्रधानमंत्री, 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तरांचल का मुख्यमंत्री ने कई मीटिंगें की, और पूरा पीडब्ल्यूडी का विभाग का कर्मचारी से लेके और बड़े बड़े चीफ इंजीनियर तक उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उन्हीं की गाड़ियां चल रही हैं। और बताते तो ये हैं विभाग वाले, हमारे भी बहुत, क्योंकि मैं भी एक लंबा समय राजनीति में हो गया, कि विभाग को लूट के फेंक दिया। किसी तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ा आपको यहाँ पर, प्रशासनिक दुश्वारी, क्योंकि जितिन प्रसाद सत्ता से आते हैं? दुश्वारी अगर कहना चाहिए कि तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता डरते नहीं हैं। और उस दिन हम तो आज अभी बात हुई थी अपने पूर्व जिला अध्यक्ष जी से, आनंद सिंह यादव जी से, हमने पगड़ी बांध के आना, उस दिन कुछ भी हो सकता है। हम तो बहुत हैं, अन्ना तो अकेले लड़ा था जहानाबाद का, और उसने प्रशासन की सांसें फुला दी थी, और उसने कह दिया था मैं या तो मारा जाऊंगा या मार डालूंगा। बात खत्म हो गई। बेईमानी कैसे कर लेंगे? तो यही मन में आप भी लिए बैठे हैं आज के? हमारे बारे में तो सब जानते हैं, हमने कभी झुकना, गलत करते नहीं और कभी झुकते नहीं। शुक्रिया। भगवत शरण गंगवार से बहुत सारी बातें की हमने, और उन्होंने अपनी तमाम राय भी बताई, और इनका कहना यही है कि जितिन प्रसाद की जमानत जब्त होगी। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पीलीभीत।